यूके में जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब तो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले चुके हो या ब्रिटिशर हो चुके हो। ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब भी आप यूके में 5 साल रहते हो आपको बाय डिफॉल्ट आईएलआर मिलता है। 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या होता है आईएलआर, क्या होता है ब्रिटिश सिटीजनशिप, दोनों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। अगर आप यूके में किसी वीजा कैटेगरी पे हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा हिंट दे दे यार किसके क्या फायदे होते हैं, ताकि आपको जब भी डिसीजन लेना हो आईएलआर छोड़ के सिटीजनशिप लेने का ब्रिटिश यूके की, तो आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाए। तो गाइस वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहे। तो पहले समझ लेते हैं आईएलआर होता क्या है। तो बेसिकली आईएलआर का मतलब होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, विच मीन आप यूके में परमानेंटली रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी एडिशनल वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी स्पॉन्सरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आप यूके में वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, अपना बंगलो हाउस कुछ भी खरीद सकते हो, बिजनेस तक कर सकते हो। आपको कोई भी आईएचएस या वीजा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यू आर स्टिल इमिग्रेंट, आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, आप ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं ले सकते अभी तक जब आपके पास आईएलआर है। और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप स्टिल इंडियन सिटीजन ही रहते हो अगर आपके पास आईएलआर होता है। एंड इसके साथ साथ एक चीज नोट करने की बात है ये कि आईएलआर आपको मिलता है सिर्फ 2 साल के लिए। तो अगर आप 2 साल तक यूके से बाहर रहते हो तो आपका आईएलआर हो जाता है कैंसिल। बेसिकली आप स्क्वायर टू जीरो हो जाते हो। अगर आप आईएलआर लेने के बाद यूके से बाहर चले गए 2 साल के लिए, तो आपको फिर से यहां से वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वो आईएलआर स्टेटस नहीं मिलेगा। ये आपको यूके में राइट देता है परमानेंटली रहने के लिए, पर अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो ये होता है कंडीशनल परमानेंट। तो ये तो हमने जाना कि आईएलआर में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो अब बात करते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट की, उसके क्या क्या फायदे हैं। अगर हम ब्रिटिश पासपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है ट्रैवल को लेके, क्योंकि ये आपको देता है मोर देन 190 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। इसके साथ साथ आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के जो फुल राइट्स होते हैं वो आपको मिलते ही हैं। बेसिकली आपके चाइल्ड केयर बेनिफिट, एनएचएस का लाइफ टाइम एक्सेस आपको हमेशा मिलता है। जिसके साथ एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यार बहुत सारी कंट्री से यूके का टाइप है, फॉर एग्जांपल ईयू या ऑस्ट्रेलिया से इसका टाइप है, तो एनएचएस रेसिप्रोकल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उन कंट्री में आपको कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, आप यूके ट्रैवल नहीं कर सकते, ब्रिटिश पासपोर्ट अगर आप होल्डर होते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं वहां की कंट्री में भी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब भी आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होते हो। और अगर आप ऐसी किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो जहां पे यूके के टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जॉब के रिक्वायरमेंट, जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यूके में खुलती है, वर्ल्ड वाइड आपके लिए बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है। तो इसके साथ साथ जो आपको मिलता है यहाँ की फुल वोटिंग राइट्स होते हैं। बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट फॉर्म करने में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जब आप यहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हो। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया आईएलआर और पासपोर्ट में क्या क्या फर्क होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो अब बात करते हैं क्लियर कट कंपेरिजन की। तो हम बात करते हैं आईएलआर और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर की। अगर आप यूके में स्टे की बात करें तो आईएलआर में आप परमानेंटली रह सकते हो और पासपोर्ट होल्डर के साथ भी आप परमानेंटली यूके में रह सकते हो। बट यहां पे होता है कि लॉन्ग टर्म स्टे नहीं होता। आईएलआर में आपको 2 साल के लिए अगर यूके से बाहर जाते हो तो आपका आईएलआर का स्टेटस कैंसिल हो जाता है। वेयर एज अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो तो ऐसा कोई भी रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, आप कितने भी टाइम के लिए यूके से बाहर रह सकते हो। फिर थर्ड आता है आपके वोटिंग राइट्स। आपके पास फुल वोटिंग राइट्स यूके में नहीं होते जब आप आईएलआर होल्डर होते हो। वेयर एज अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको फुल वोटिंग राइट्स मिलते हैं यूके में। और इसी को अगर हम दूसरी तरीके से देखें वोटिंग राइट्स इन इंडिया, तो आपको आईएलआर होल्डर जब आप होते हो तो इंडिया के फुल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, क्योंकि आप स्टिल इंडियन सिटीजन होते हो। और अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होते हो तो आपको इंडिया में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। देन आता है वीजा फ्री ट्रैवल टू इंडिया। अगर आप आईएलआर होल्डर हो तो आप यूके से इंडिया फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप ब्रिटिश सिटीजन होते हो तो आपको ओसीआई कार्ड लेना मैंडेटरी होता है जब भी आप यूके से इंडिया ट्रैवल करते हो। फिर बात करते हैं एनएचएस की। तो एनएचएस हमेशा लाइफ टाइम फ्री रहता है पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। बट अगर आप आईएलआर स्टेटस पे हो तो जब तक आपके पास आईएलआर स्टेटस है तब तक आप एनएचएस सर्विस यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आप 2 साल के लिए यूके से बाहर चले गए, इमीडिएटली आपका आईएलआर स्टेटस कैंसिल हो जाएगा और आपको एनएचएस की सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया था, वीजा फ्री ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। तो अगर आप आईएलआर स्टेटस पे हो तो आप स्टिल इंडियन सिटीजन रहते हो, तो जो भी इंडिया के रूल एप्लीकेबल होते हैं कंट्री ट्रैवल के, वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। बट अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको मोर देन 190 कंट्रीज में आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती है ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ। तो इस कंपैरिजन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई यूके से अगर आप रहते हो यूके में, तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। तो अगर आप आईएलआर होल्डर हो, विच मीन आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपके पर कोई भी रूल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आप कैसे भी चाहो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लैंड में, प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर लैंड में, स्टॉक्स कर सकते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले सकते हो। बट अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो तो आप किसी कुछ तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लैंड खरीद सकते हो, घर बना सकते हो। बट यहाँ पे आप एग्री
एग्रीकल्चर लैंड या फार्मिंग लैंड बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। इसके साथ साथ आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप स्टिल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको यहाँ के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होते हो तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए, देश का रिश्ता जो पासपोर्ट से नहीं होता, जमीन से होता है, और वो इंडियन गवर्नमेंट आपको डुअल सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए नहीं देती। विच मीन जब भी आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेते हो तो आपका जो जमीन से रिश्ता है इंडिया से, वो परमानेंटली कट जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ओसीआई कार्ड होना मैंडेटरी है अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होते हो। तो बेसिकली ये एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कार्ड आपके लिए होना मैंडेटरी है। जब भी आप इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप करते हो और कोई और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो और आपको इंडिया वापस आना है, ट्रैवल करना है किसी भी वजह से, तो आपको ओसीआई कार्ड लेना मैंडेटरी होता है। ये लाइफ टाइम के लिए होता है, आपको सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना पड़ेगा और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया में बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने की। बट यहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते ओसीआई कार्ड के साथ। आप सिर्फ बाहर के सिटीजन होते हो, आप इंडिया में रह सकते हो बट कोई भी वोट नहीं डाल सकते ओसीआई कार्ड के साथ। इसके साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड, जैसे मैंने बताया, वो तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। एंड आपको फुल राइट्स नहीं मिलते जो कि इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। आपको ओसीआई कार्ड के साथ कुछ राइट्स मिलते हैं, लिमिटेड, बट आपको फुल राइट्स नहीं होते जब भी आप ओसीआई कार्ड के साथ इंडिया में रहते हो। सो इतना सब डिस्कस करने के बाद आईएलआर क्या होता है, आईएलआर के प्रो एंड कॉन्स, ब्रिटिश पासपोर्ट के प्रो एंड कॉन्स, सब कुछ करने के बाद अब बात करते हैं कंक्लूजन पे कि आपको क्या करना चाहिए, आईएलआर लेना चाहिए या ब्रिटिश पासपोर्ट ले लेना चाहिए। ये डिसीजन लेने के लिए कि आईएलआर लें या पासपोर्ट लें, इसलिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछने चाहिए कि भाई आपको कहां पे रिटायर होना है, यूके में रिटायर होना है या इंडिया में रिटायर होना है। दूसरा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली होना चाहिए कि यार क्या आपको इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, आप उसको परस्यू करना चाहते हो एक टाइम के बाद, तो आपको ये सोचने वाली बात है कि यार यूके में करना चाहोगे या इंडिया में करना चाहोगे। एंड देन थर्ड आता है ग्लोबल मोबिलिटी को लेके कि यार आपको एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, दूसरी कंट्री में एक्सप्लोर करना है, हर कंट्री आप घूमना चाहते हो, या आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए कि यार एक कंट्री में बैठ के मैं एक साथ चुपचाप बैठना चाहता हूं। ये 3 क्वेश्चन अगर आपसे पूछोगे और आपको अगर आंसर मिलता है, देन इट विल बी इजी फॉर यू कि डिसाइड कि भाई आपको करना क्या है, आपको आईएलआर पे रहना है या ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है। तो अगर बेसिकली आपके टाइज इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको भाई एक टाइम के बाद इंडिया वापस ही जाना है और आपको अपनी फैमिली, आपकी वहां पे आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया में, तो आप आईएलआर लेके रख सकते हो और उसके बाद आपको उसी को रोटेट कर सकते हो। आपको पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तब जब भी आपके फैमिली फार्मिंग बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, जहां पे आपका इंटरेस्ट है फार्मिंग में और आपको लगता है कि यार एक टाइम के बाद मैं इंडिया जाके एग्रीकल्चर लैंड या फार्मिंग में कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। आई वुड से कि आप आईएलआर पे रखिए, आप पासपोर्ट गिव अप मत करिए अपना इंडिया पासपोर्ट, क्योंकि आपको इंडिया सिर्फ एक ही पासपोर्ट होल्ड करने को देता है, डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता इंडिया। वेयरएज अगर आपको लगता है कि आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको वीजा फ्री ट्रैवल चाहिए डिफरेंट कंट्रीज में, आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी चाहिए जॉब पर्सपेक्टिव से, और आपको यूके ज्यादा पसंद है, तो आई वुड से कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले लो। जब भी आपको नीड बेसिस पे आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हो ओसीआई कार्ड के साथ। बट अगर आपको लगता है कि यार आपको इंडिया सेटल होना है एक टाइम के बाद, तो आप सर पासपोर्ट मत लीजिए, आप आईएलआर पे रहिए। अगे हर बंदे के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हो सकता है कि आपको पासपोर्ट ले लिया जाए बट उसके बाद आपको लगेगा यार मेरे को इंडिया ही जाना है, तो आप वो भी प्रोसेस कर सकते हो। तो गाइस आपको पता चल गया कि यार प्रो क्या है, कॉन्स क्या है आईएलआर के और पासपोर्ट के। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि यार आपके लिए क्या बेस्ट है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। हम ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कि यूके में किसी वीजा पे हैं और आईएलआर अप्लाई करने वाले हैं या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। हो सकता है उनको ये वीडियो देखने का समझ आ जाए कि उनको आईएलआर लेना चाहिए या पासपोर्ट तक प्रोसीड करना चाहिए। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।